मेरी ननद का बेटा अचानक घर में बेहोश होकर गिर पड़ा था। अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास उस वक्त 1 रुपया भी नहीं था। मैंने बिना एक पल सोचे अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए रखे पैसे निकालकर उसके इलाज में लगा दिए। मुझे लगा था कि ननद कम से कम मेरी मजबूरी समझेगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने उससे पैसे वापस करने को कहा, तो उसने बेफिक्री से कहा, भाभी, मैंने तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं थे। मैं कुछ बोल नहीं पाई। अगले ही दिन मेरी बेटी के स्कूल से फोन आया, फीस जमा नहीं हुई है, इसलिए उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। उस वक्त मुझे पहली बार समझ आया कि किसी की मदद करना आसान है, लेकिन अपने बच्चे के हक का नुकसान सहकर मदद करना कितना भारी पड़ सकता है। मेरा नाम सिया था। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरे पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। आमदनी ठीक थी, लेकिन घर का बजट बहुत सोच समझ कर चलाना पड़ता था। हमारी 7 साल की बेटी अन्वी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अगले महीने उसकी वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। उसकी स्कूल फीस हर 3 महीने में जमा होती थी और इस बार फीस के साथ परीक्षा शुल्क भी देना था। अमित की सैलरी आने में अभी 10 दिन बाकी थे, इसलिए मैंने पिछले महीने से ही थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर 18,500 रुपये अलग रखे थे। वही पैसे अनवी की फीस के लिए थे। मैंने वह रकम घर की अलमारी में एक अलग लिफाफे में रखी थी और अमित को भी पता था कि यह पैसा किसी और काम में नहीं लगाना है। मेरी ननद नेहा की शादी को 4 साल हुए थे। वह अपने पति रोहित और 6 साल के बेटे आरव के साथ दूसरे शहर में रहती थी। दोनों की आर्थिक स्थिति हमारी तुलना में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन हम हमेशा उसकी मदद करते थे। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे नेहा अपने बेटे आरव के साथ अचानक हमारे घर आ गई। आरव बाहर खेलते खेलते अचानक लड़खड़ाया और हमारे सामने ही जमीन पर गिर गया। मैंने सोचा शायद चक्कर आया होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। नेहा घबराकर चिल्लाई, भाभी, आरव को क्या हो गया? मैंने तुरंत अमित को आवाज लगाई। अमित ने आरव को उठाया और हम उसे पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि बच्चे को तुरंत कुछ टेस्ट और इलाज की जरूरत है। नेहा रोते हुए बोली, भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। रोहित बाहर गया है और उसके खाते में भी अभी पैसे नहीं आए हैं। अस्पताल ने तुरंत कुछ रकम जमा करने को कहा। अमित ने अपना फोन निकालकर बैंक बैलेंस देखा। उस समय हमारे खाते में सिर्फ कुछ 1000 रुपए थे, क्योंकि सैलरी आने में समय था। उसने नेहा से कहा, घबराओ मत, पैसे का इंतजाम करते हैं। मैंने उसी समय सोचा कि हमारी मेरी अलमारी में अनवी की फीस के पैसे रखे हैं। मैंने अमित की तरफ देखा। वह मेरी आंखों का मतलब समझ गया। उसने धीमे से कहा, सिया, वो अनवी की फीस के पैसे हैं। मैंने कहा, पता है, लेकिन अभी आरव का इलाज जरूरी है। फीस 10 दिन बाद भी जमा हो सकती है। पहले बच्चे को संभालते हैं। अमित ने कहा, लेकिन अगर पैसे वापस नहीं आए तो? मैंने कहा, नेहा से बात कर लेंगे, अभी बच्चा ज्यादा जरूरी है। मैं घर गई, अलमारी से लिफाफा निकाला और अस्पताल में जाकर 18,500 रुपये जमा कर दिए। नेहा ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैं ये पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। आपने आज मेरे बेटे को बचा लिया। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, आरव अपना ही बच्चा है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि आरव खतरे से बाहर है। उसे एक दिन निगरानी में रखना था। हम सब ने राहत की सांस ली। अगले दिन नेहा ने कहा, भाभी, जैसे ही रोहित रोहित की सैलरी आएगी, सबसे पहले आपके पैसे वापस करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अभी आरव का ध्यान रखो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही बात कुछ दिनों बाद मेरे लिए परेशानी बन जाएगी। 2 दिन बाद आरव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। नेहा अपने घर चली गई। मैं भी अपनी बेटी की फीस को लेकर निश्चित थी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि नेहा पैसे वापस कर देगी। लेकिन 5 दिन बीत गए, फिर 7 दिन। मैंने नेहा को फोन किया। उसने कहा, भाभी, अभी रोहित की सैलरी नहीं आई है, 2-4 दिन और लगेंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अनवी की फीस की आखिरी तारीख भी पास आ रही है। उसने कहा, हाँ भाभी, मैं समझती हूँ। 10वां दिन आया। मैंने फिर फोन किया। इस बार नेहा ने कहा, भाभी, इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो कहा तो है पैसे दे दूंगी। मुझे उसकी आवाज में पहले जैसी परेशानी नहीं, बल्कि झुंझलाहट महसूस हुई। मैंने शांत होकर कहा, नेहा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अनवी की फीस की आखिरी तारीख परसों है। उसके बाद लेट फी लगेगी।
और परीक्षा फॉर्म भी जमा होना है। नेहा बोली, तो आप अपनी बेटी की फीस किसी और से ले लो, मेरे पास अभी नहीं है। मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वही पैसे दिए थे जो मेरी बेटी की फीस के थे। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, भाभी, मैंने आपसे पैसे मांगे ही नहीं थे, आपने अपनी मर्जी से दिए थे। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। मैंने कहा, नेहा, अस्पताल में तुम्हारे सामने ही मैंने पैसे जमा किए थे और तुमने खुद कहा था कि वापस करोगी। वह बोली, हाँ कहा था, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने फोन रख दिया। उस रात मैंने अमित को सारी बात बताई। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं नेहा से बात करता हूँ। मैंने कहा, नहीं, अभी मत करना, शायद वह इंतजाम कर ले। अमित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुमने आरव की मदद करके गलत नहीं किया, लेकिन अनवी की फीस भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बेटी की फीस के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़े। वो पैसे हमारे पास थे। अगले दिन सुबह अनवी स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपनी किताबें बैग में रखते हुए पूछा, मम्मा, मेरी फीस जमा हो गई ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हो जाएगी बेटा। वह बोली, मेरी मैडम ने कहा है कि फीस जमा नहीं हुई हो तो परीक्षा का फॉर्म नहीं मिलेगा। मेरे दिल में डर बैठ गया। उसी समय मेरा फोन बजा। स्कूल की अकाउंट ऑफिसर थी। उन्होंने कहा, मैडम, अनवी की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। कल आखिरी तारीख है। उसके बाद सिस्टम परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा। मैंने कहा, जी, मैं कल तक जमा कर दूंगी। फोन रखने के बाद मैंने तुरंत नेहा को फोन किया। इस बार उसने फोन नहीं उठाया। मैंने 2 बार 3 बार फोन किया, कोई जवाब नहीं आया। शाम को उसका मैसेज आया, भाभी, अभी पैसे नहीं हैं, अगले महीने दे दूंगी। मैंने वह मैसेज पढ़ा और कुछ देर तक फोन हाथ में लिए बैठी रही। अगले महीने तक इंतजार करने का मतलब था अनवी की परीक्षा का फॉर्म रुक जाना। मैंने अमित की तरफ देखा। वह भी मेरी आंखों में परेशानी समझ चुका था। तभी दरवाजे पर अनवी खड़ी थी। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा, आप रो क्यों रही हो? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। लेकिन उसी रात मैंने एक फैसला किया। आरव की मदद करके मैंने कोई गलती नहीं की थी, मगर अब अपनी बेटी के हक के लिए मुझे चुप नहीं रहना है था। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे अनवी की फीस याद आई। आखिरी तारीख वही दिन था जो मेरे पास जमा करने के लिए पूरे 18,500 रुपये नहीं थे। रात भर में मैं यही सोचती रही थी कि क्या करूं। अमित ने कहा था कि वह अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं जानती थी कि अचानक इतनी बड़ी रकम उधार लेना हमारे लिए आसान नहीं था। मैंने फिर भी नेहा को एक बार फोन किया। इस बार उसने फोन उठा लिया। मैंने कहा, नेहा, आज अनवी की फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर तुम अभी पैसे नहीं दे सकती तो कम से कम जितने हैं उतने भेज दो, बाकी बाद में दे देना। नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाभी, मैंने कहा था ना, अगले महीने दे दूंगी। मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं। मैंने पूछा, तुमने रोहित से बात की? वह बोली, हाँ, लेकिन उसकी सैलरी अगले हफ्ते आएगी। मैंने कहा, तो अगले हफ्ते तक अनवी की फीस नहीं रुक सकती। स्कूल ने साफ कहा है कि आज के बाद परीक्षा फॉर्म में दिक्कत होगी। नेहा ने उल्टा मुझसे कहा, तो भाभी, आप अपनी बेटी की फीस का कोई और इंतजाम कर लो। आरब की तबीयत खराब थी, उस वक्त आपने मदद की थी। अब मुझे हर बात के लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। मैं सिर्फ वही पैसे मांग रही हूँ जो तुमने वापस करने का वादा किया था। नेहा ने फोन काट दिया। अमित मेरे पास आया और बोला, अब और इंतजार मत करो, मैं आज किसी से उधार लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं, पहले स्कूल चलते हैं, शायद कुछ दिन की मोहलत मिल जाए। हम अनवी को लेकर स्कूल पहुंचे। अकाउंट ऑफिस में मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, मैडम, आप आज कम से कम कुछ राशि जमा कर दीजिए और बाकी 2-3 दिन में दे दीजिए, तो हम प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। मैंने राहत की सांस ली। मेरे पास घर के खर्च के लिए रखे सिर्फ 4,000 रुपए थे। मैंने वही जमा कर दिए और बाकी के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। अनवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह अपनी कक्षा में चली गई। बाहर आते ही अमित ने कहा, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। मैंने कहा, करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नेहा को भी समझ आए कि मदद और जिम्मेदारी में फर्क होता है। उसी शाम रोहित का फोन आया। मुझे लगा शायद वह पैसे भेजने की बात करेगा। उसने कहा, भाभी,
नेहा ने बताया कि आपने आरब के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो पैसे दिए थे वो अनवी की फीस के थे। अगर आप अगले 2 दिन में कुछ रकम भेज सके तो मेरी बेटी की फीस रुकने से बच जाएगी। रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी, मुझे सच में पता नहीं था कि वो पैसे कहाँ से आए थे। नेहा ने मुझे बताया था कि अस्पताल में कुछ रकम उसने अपने इंतजाम से दी थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, क्या? नेहा ने आपसे ऐसा कहा? रोहित बोला, हाँ, उसने कहा था कि उसने अपनी बचत और कुछ उधार लेकर इलाज करवाया। मैंने कुछ नहीं कहा। फोन रखने के बाद मुझे पहली बार लगा कि बात सिर्फ पैसे वापस करने की नहीं है। नेहा ने अपने पति से भी पूरी सच्चाई छिपाई थी। अगले दिन अमित ने अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधार ले लिए। हमारे पास घर में बचत के करीब 4,500 रुपये थे। कुल मिलाकर 14,500 रुपये हो गए। अभी भी 4,000 रुपये कम थे। अमित ने कहा, मैं आज ऑफिस से एडवांस मांगूंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसी दिन दोपहर में नेहा अचानक हमारे घर आ गई। उसके साथ आरब भी था। आरब बिल्कुल ठीक लग रहा था। नेहा ने आते ही कहा, भाभी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? मैंने कहा तो है, पैसे दे दूंगी। मैंने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ नेहा, लेकिन मेरी बेटी की फीस रुक रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह बोली, आपने मेरी मदद की थी, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। मैंने पूछा, रोहित को तुमने क्या बताया? नेहा का चेहरा बदल गया। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, रोहित को तुमने बताया कि आरब के इलाज के पैसे तुमने अपनी बचत से दिए थे। नेहा चुप हो गई। मैंने पहली बार थोड़ी सख्ती से कहा, नेहा, अगर तुमने सच बताया होता तो शायद रोहित भी किसी तरह पैसे का इंतजाम कर देता, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि पैसे वापस करोगी, फिर अपने पति से भी बात छिपा दी। अब मेरी बेटी की फीस अटक गई है। नेहा ने कहा, भाभी, मैं क्या करती? उस समय आरब आरब की जान बचाना जरूरी था। मैंने कहा, और मैंने क्या किया? मैंने भी तो यही सोचा था कि आरब की जान जरूरी है, इसलिए अपनी बेटी की फीस के पैसे दे दिए। मैंने तुमसे कभी एहसान नहीं जताया, लेकिन तुमसे सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी की पढ़ाई ना रुके। नेहा की आंखें नीचे झुक गई। तभी आरब ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, मम्मी, भाभी ने मेरे लिए पैसे दिए थे ना? नेहा ने उसे चुप कराया, लेकिन बच्चे की बात ने माहौल बदल दिया। मैंने आरब से कहा, बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मदद करना जरूरी था। आरब ने कहा, मम्मी, अगर भाभी ने मेरे लिए पैसे दिए थे तो हम उन्हें वापस क्यों नहीं कर रहे? नेहा ने पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ देर चुप बैठी रही। फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाभी, मैं अभी पूरे पैसे नहीं दे सकती। मैंने कहा, जितने हो सके उतने दे दो। उसने कहा, मेरे पास अभी 8,000 रुपए हैं। उसने मेरे खाते में 8,000 भेज दिए। मैंने राहत की सांस ली। अब सिर्फ 10,500 बाकी थे। मैंने कहा, बाकी जब हो सके दे देना, लेकिन मुझे तारीख बता देना। नेहा बोली, मैं अगले महीने की 5 तारीख तक दे दूंगी। मैंने सिर हिलाया। मुझे लगा शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसी शाम रोहित का फोन आया। उसने कहा, भाभी, नेहा ने मुझे सब सच बता दिया है। मैंने कुछ नहीं कहा। वह बोला, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसने मुझसे कहा था कि आरब के इलाज के लिए उसने अपनी बचत के पैसे दिए, जबकि असल में आपने अपनी बेटी की फीस के पैसे दिए थे। मैंने कहा, भैया, गलती हो गई तो ठीक है, बस अनवी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। रोहित ने कहा, बाकी 10,500 मैं आज ही भेज रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, आपको परेशानी होगी। वह बोला, नहीं भाभी, आपने मेरे बेटे के लिए जो किया, उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये आपकी बेटी की फीस है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद मेरे खाते में 10,500 आ गए। मैंने तुरंत स्कूल की बाकी फीस जमा कर दी। उस रात अनवी मेरे पास आई और बोली, मम्मा, अब मेरी परीक्षा नहीं रुकेगी ना? मैंने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, अब तुम आराम से पढ़ो। वह मुस्कुराकर चली गई। मुझे लगा बात खत्म हो गई, लेकिन अगले दिन सुबह नेहा फिर हमारे घर पर आई। इस बार उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा मेरे सामने रखा और कहा, भाभी, इसमें सिर्फ पैसे नहीं है, मेरी एक गलती की कीमत है। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ पैसे और एक छोटी सी चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि उसमें नेहा ने जो लिखा था वह सिर्फ माफी नहीं थी, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने की पहली सच्ची कोशिश थी। लेकिन मैंने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, नेहा,
मुझे तुम्हारे पैसे से ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब तुम्हें समझ आ गया कि किसी की मदद को एहसान समझना और उसकी मजबूरी को नजरअंदाज करना कितना गलत है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी पीछे से आरब की आवाज आई, मम्मी, मामी को धन्यवाद बोलो ना। नेहा ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, हाँ बेटा, आज मैं भाभी से सिर्फ धन्यवाद नहीं माफी भी मांगूंगी। उसने धीरे से कहा, भाभी, उस दिन अस्पताल में मैं बहुत डर गई थी। मुझे सिर्फ आरव दिखाई दे रहा था, लेकिन घर आने के बाद मुझे समझना चाहिए था कि आपने अपनी बेटी की फीस के पैसे मेरे बेटे के इलाज में लगाए हैं। आपने मेरी मदद की और मैंने बाद में आपकी मजबूरी को समझने के बजाय बात टाल दी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, नेहा, आरव की तबीयत खराब थी। उस समय मैंने जो किया दिल से किया था। मुझे सिर्फ इस बात का दुख हुआ कि बाद में अनवी की पढ़ाई मुश्किल में पड़ गई। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भाभी, अब मुझे समझ आया कि मदद लेने वाला इंसान सिर्फ उस वक्त की परेशानी नहीं देख सकता, उसे यह भी देखना चाहिए कि मदद करने वाले ने उसके लिए क्या छोड़ा है। तभी अमित भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, नेहा, उस दिन सिया ने जो किया वह गलत नहीं था। किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो इंसान पहले उसकी जान बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन आगे से अगर ऐसी जरूरत पड़े तो हम मिलकर इंतजाम करेंगे ताकि किसी दूसरे बच्चे की फीस या जरूरत ना रुके। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, भैया, अब मैं भी यही करूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यही काफी है। तभी आरब मेरे पास आया और बोला, भाभी, मम्मी ने बताया है कि आपने मेरी मदद की थी। थैंक यू। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक हो गए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिन बाद अनवी अपनी परीक्षा देकर घर लौटी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने अपना बैग रखते हुए कहा, मम्मा, पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैंने उसे गले लगा लिया। कुछ पल मुझे लगा कि शायद उस दिन मैंने सिर्फ आरब की मदद नहीं की थी, बल्कि इस परिवार को एक जरूरी बात समझाने में भी अपना छोटा सा हिस्सा निभाया था। मुश्किल वक्त में मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन किसी की मदद को उसकी मजबूरी समझकर टाल देना कभी सही नहीं होता। एक सच कभी नहीं बदलता। जब एक महिला अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी साजिश भी उसके हौसले से बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।